लिखा है कि हुब्बुल वतन मिल ईमान, अपने वतन से प्यार, अपने वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए और 53 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में रहे। जब मक्का के कुफार ने नबी अलैहिस्सलाम को परेशान किया, नबी अलैहिस्सलाम को तंग किया, हिजरत पर मजबूर किया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और उस पहाड़ को जब क्रॉस किया जो मक्का और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान में हाइल थी, नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की तरफ मुंह करके कहा, ए मक्का, ए खाना काबा, अल्लाह ताला के घर, ए बैतुल हराम, मैं तुझे कभी भी न छोड़ता अगर तेरे रहने वाले मुझे तंग न करते। तो नबी अलैहिस्सलाम को अपने वतन मक्का मुकर्रमा से कितनी प्यार थी, इस बात की दलील है कि बंदा जहां पर पैदा हो उस जगह से प्यार करे, उस जगह से मोहब्बत करे, वो हमारा वतन है। आज़ादी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने कई चीज़ों के एहसानात बंदों पर जुटलाए हैं, वरना अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं बंदों पर, बेबहा बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह ताला की बंदों पर, लेकिन बहुत कम नेमतें ऐसी हैं जिनके एहसान अल्लाह ताला ने बंदों पर जुटलाया हो। उनमें से एक नेमत आज़ादी की है कि बनी इसराइल को फिरौन ने मजलूम बनाकर, गुलाम बनाकर, मजरूब बनाकर रखा हुआ था। बेतहाशा जुल्म और सितम का बाजार किया हुआ था गरम फिरौन ने बनी इसराइल पर। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात अता की, आज़ादी अता की। उसी का नक्शा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, खींचते हैं, व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, हमने इरादा किया हम उन लोगों पर एहसान करें, उन लोगों पर इनाम करें जिनको ज़मीन में गुलाम बनाकर रखा हुआ था। अब फिरौन ने इतना ज़्यादा जुल्म सितम किया था बनी इसराइल पर कि सोचने से बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 70,000 के करीब नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे फिरौन ने बनी इसराइल की ज़िबा कर दिए। जो ही कोई बच्चा पैदा होता तो फिरौन के कारिंदे जाते और जाकर बच्चे की गर्दन पर छुरी फेंक देते। कोई बोल ही नहीं सकता था, गुलाम थे। इसी तरह भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी एक तरह के हिंदुओं के गुलाम थे। हमारी मस्जिदें आज़ाद नहीं थी, हम आज़ादी से अजान नहीं दे सकते थे, नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, अल्लाह उसके नबी का नाम नहीं ले सकते थे, कुरान करीम नहीं पढ़ सकते थे। आप जानते हैं कि हिंदुओं के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट ही है। जो बड़ी जात के हिंदू होते थे वो छोटी जात के हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा नफरत करते थे और बाज़ हिंदू ऐसे हैं कि वो सांप को अपने देवता खुदा मानते थे, सांप से प्यार करना वो जानते थे, चींटी की बेलों पर गजा खुराक, चीनी, दाल वगैरह डालना वो जानते थे। एक ऐसा वक्त भी आया कि बड़ी जात के हिंदुओं ने
छोटी जात के हिंदुओं पर अपने सारे दरवाजे खोल दिए और प्यार और मोहब्बत का एक बहुत बड़ा बाब कायम किया। लेकिन मुसलमान से हिंदू को इतनी ज्यादा नफरत थी। आप तारीख़ पाकिस्तान उठाकर देखें, तारीख़ हिंदुस्तान उठाकर देखें कि मुसलमान से इतनी ज्यादा नफरत थी हिंदू को, सिखों को, हिंदू बनिए को, कि मुसलमान के साए से भी हिंदू बचता था, मुसलमान के साए से भी हिंदू डरता था। जहां से मुसलमान का साया गुजर गया उस जगह से हिंदू नहीं गुजरता था। ये हिंदू मुसलमानों को मनहूस समझते थे और मुसलमानों को मुसला समझते थे। उलमा परेशान, तलबा परेशान, नमाजी परेशान। मेरा खैर नमाजियों ने, उलमा ने यह नजरिया पेश किया, यह तसव्वुर पेश किया कि मुसलमानों का खालिसतन अपने एक वतन मुल्क होना चाहिए जिसके अंदर मुसलमान आज़ादी से अपनी इबादत कर सके, अपने मजहब पर अमल कर सके, अपने कुरान करीम पर अमल कर सके। एक दफा जब फसाद बहुत ज्यादा उभर गए, मुसलमानों की मस्जिदों को जला दिया गया, मदरसों को जला दिया गया। कोई मुसलमान अल्लाह ताला को प्यारा हो जाए उसको जनाजा न पढ़ने देना, मुसलमान को कब्रिस्तान में दफन न करने देना। जब हिंदुओं की ये जुल्म ज्यादती बड़ों तक पहुंची तो बड़े आपस में मशवरा करने के लिए बैठ के उस वक़्त के सबसे बड़े आलम मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह थे। तारीख़ पाकिस्तान में लिखा कि इन्होंने कई लोगों के सामने ये अल्फाज कह दिए कि अब हमारा हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं है, अब हमें एक अपना अलग मुस्तकिल वतन चाहिए कि हम आज़ादी से अपना जनाजा, अपना कफन दफन, अपने दीन, अपने इस्लाम, अपने कुरान, अपने मजहब पर अमल कर सके। और अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह ने भी यही कहा, जिनको मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं। जब हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमुल्लाह की इस बात का पता कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम को चला तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने आकर ये कहा कि आप उलमा हैं, हम वकील हैं, आज़ाद जो रियासत, आज़ाद जो वतन हमने लेना है उसका मुकदमा मैं लड़ूंगा, आप सिर्फ दुआ करें और आप हमारी सरपरस्ती करें। चनाचे उन्होंने फिर सरपरस्ती नहीं की, सरपरस्ती करने का हक अदा किया। दो जमातें बन गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान के हक में थे, कांग्रेस वाले पाकिस्तान के खिलाफ थे। मुस्लिम लीग के सरबरा मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमुल्लाह थे, बाकी अक्सर उलमा कांग्रेस की तरफ थे। तो किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम से कि सारे उलमा आपके खिलाफ है, सारे उलमा कांग्रेस के अंदर हैं, मुस्लिम लीग के अंदर कोई आलिम ही नहीं है, तो उलमा तो आपका साथ नहीं दे रहे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने फरमाया कि मेरे पास इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है जो पाकिस्तान के हक में है, अगर उसको एक पलड़े में रख दिया जाए और दुनिया जहां के तमाम उलमा के एक पलड़े में रख दिया जाए तो वो आलिम का पलड़ा भारी हो जाए और झुक जाए। साहबी ने पूछा जी वो कौन? फरमाया वो मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर ये वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम। वकील आमतौर पर आप जानते हैं नमाजों से दूर, कुरान से दूर, मजहब से दूर, लेकिन ईमानदार थे।
अब उलमा को फिक्र हुई कि ये बानी पाकिस्तान हैं, तो इनको नमाजों की तरफ लगा दिया जाए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम को, आप इतने बड़े वकील हैं तो नमाजों के भी ख्याल करें, नमाजों में भी एहतमाम करें। नमाज पढ़ने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें नाज़िल होती है और इंसान के सारे काम जो मुश्किल तरीन है आसान हो जाते हैं। उसके बाद लिखा है कि मरते दम तक क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम की कोई नमाज कभी क़ज़ा नहीं हुई, पाबंदी से नमाज पढ़ते थे। और दयानत और अमानत इतनी ज्यादा रच बस गई थी मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम के अंदर, तो जब पाकिस्तान के असम्बली के पहले इजलास कराची में हुआ, पहले दारुल हुकूमत कराची था, तो असम्बली के कुक ने जो बोची खाने के जिम्मेदार उससे पूछा मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम से कि जी आने वाले जो असम्बली के मेंबरान हैं उनके लिए खाने के बंदोबस्त करना है या चाय के बंदोबस्त करना है, उनका इकराम किस अंदाज से करना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने फरमाया कि ये इनके बाप का पैसा नहीं है, इनके बाप की रकम नहीं है, ये घर से खा कर आए और वापस घर जाकर खाएंगे, ये मेरे कौम का पैसा है, मेरे कौम की अमानत है। कौम की अमानत मैं MNA या MPA पर खर्च नहीं कर सकता। कौम की अमानत कौम पर खर्च होगी, कौम की अमानत वो इन बड़े बड़े फने खाओं पर क्यों खर्च हो। इस अंदाज से नहीं जलते। अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान बन गया तो अब तारीख पाकिस्तान को उठाइए, मुसलमानों तारीख हिंदुस्तान को उठाइए कि एक झंडा, एक आलम, एक परचम पाकिस्तान के कराची में लहराया गया सबसे पहला, और दूसरा परचम, दूसरा झंडा, दूसरा आलम बांग्लादेश में लहराया गया। दोनों जगह परचमों को लहराने वाले मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह के खसूसी शागिर्द थे। एक थे कराची में परचम लहराने वाले मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह, जिन्होंने तफसीर उस्मानी लिखी। आप तफसीर उस्मानी को उठाकर पढ़िए। और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराने वाले हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह के भांजे थे मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह। और फिर आईने पाकिस्तान भी इन उलमा ने बनाया। पाकिस्तान का झंडे के रंग कैसा होना चाहिए, इन उलमा की मुशावरत से हुआ। फिर मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम से पूछा गया कि जो वतन, जो पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आइन क्या है, इसका दस्तूर क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सारे बोलो आमीन। उन्होंने फरमाया ये वतन का कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, इसका कानून, इसका आइन आज से 1500 साल पहले बन चुका है। पाकिस्तान का आइन कुरान पाक होगा। पाकिस्तान का कानून क्या होगा, किताबुल्लाह होगी। पूछा कि जी इसका मतलब क्या है, तो मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम रहमतुल्लाह ने फरमाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का यह मतलब है। और यह पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के सदर वजीर आजम कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता और पाकिस्तान का कोई भी हाकिम आला नहीं होगा। पाकिस्तान का हाकिम अल्लाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सदर हो, वजीर आजम हो, ये अल्लाह और रसूल के नायब खलीफा हैं, जानशीन हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई हाकिम आला सवाल अल्लाह के कोई भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मतलब ही यही है। पाक का मतलब तैयब, इस्तान फारसी के लफ्ज़ है, पाक लोगों के रहने की जगह। अब ये फारसी के लफ्ज़ है पाकिस्तान, इसी को ज़रा अरबी में आप तब्दील कर दें तो पाकिस्तान का मतलब होता है अरबी में मदीना तैयबा, मदीना मुनव्वरा। और मदीना मुनव्वरा को
फारसी के अंदर तब्दील कर दें तो उसके मदीना मुनव्वरा का मतलब पाकिस्तान होता है। मदीना मुनव्वरा के बाद पाकिस्तान वाहिद वो इस्लामी रियासत है जो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पर हासिल की गई है। यानी कि पहले दिन पाकिस्तान को ले लिया और दूसरे दिन बाजे साजे मुंह में लेकर लोगों को परेशान करने शुरू कर दिया। पूरा दिन गली महल्ला सड़कों पर पाँच पाँ लगा रहेगा। ये शैतानी चीज़ें हैं, ये हैवानी चीज़ें हैं। दूसरों को तंग करना, दूसरों को परेशान करना, न कोई सोच सकता है, न कोई पढ़ सकता है, न कोई आराम कर सकता है। कोई दिल के मरीज हैं, कोई कैसा कोई कैसा, और हमने जानवरों की तरह एक ऐसे शोर मचाया जैसे जंग कानून हो। वाहिद ये इस्लामी रियासत है मुसलमानों पाकिस्तान कि जिसको हासिल करने के लिए 10 लाख इंसानों ने कुर्बानी पेश की है। कितनी जी? 10 लाख। और औरतों ने, बच्चियों ने अपनी इस्मत दरी कराई है। एक बाबा जी थे, वो बैठे बैठे एकदम चीखने चिल्लाने शुरू कर देना, उठ के भागने दौड़ने शुरू कर देना। अजीब उसकी कैफियत, मजनून, दीवाना। लोगों ने पूछा कि आपको क्या हुआ? उन्होंने अपनी कारगुजारी सुनाई कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो हिंदू बनिए आए, मेरा सारा खानदान मर चुका, पिट चुका, मेरी एक जवान बच्ची थी और वो हिंदू जालिम मेरी बच्ची की इज्जत को लूटना चाहते थे। तो मैंने कहा कि बेटी अब तो मेरी तेरी खैर नहीं है, मैं तो बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, मुझे तो कत्ल कर देंगे, आपकी इस्मत दरी करेंगे, आपकी इज्जत को लूटेंगे, अब क्या करनी चाहिए? तो उस बच्चे ने कहा कि अबू मैं जान की कुर्बानी दे सकती हूँ लेकिन अपनी इज्जत की कुर्बानी नहीं दूंगी। अबू आप मेरी गर्दन पर छुरी फेर दें। बाबा जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची की गर्दन पर छुरी फेरी। वो मंजर जब मेरे ख्यालात में आता है तो मैं पागल हो जाता हूं। कसूर के अंदर बॉर्डर है गंडापुर सिंह, वहां यहां के मुसलमान इकट्ठे हो गए कि हिंदुस्तान से मुसलमानों की भरी वो ट्रेन आएगी, उनको खाने पेश करेंगे, उनको पानी पेश करेंगे, उनको शरबत पेश करेंगे। काफी देर के बाद जब ट्रेन वहां पर आई तो देखा कि ट्रेन की पटरी वो खून से सुर्ख और खून से आलूद है। और पटरी के अंदर जब मुसलमान गए, यकीन कीजिएगा कि पूरी ट्रेन के अंदर एक भी बंदा जिंदा नहीं था। आखिरी जो डब्बा था उसमें कराहने की, चीखने चिल्लाने की कुछ आवाजें थी। तो वहां जाकर जब देखा तो पूरा डब्बा खवातीन की मैयत से भरा हुआ था और नंगी खवातीन उनके पस्तानों को छुरियों से काट कर फेंक किया था। बच्चों के गले काटे हुए थे और उन मुसलमानों के खून से ट्रेन पर लिखा हुआ था कि मुसलमानों ये ले लो, ये तुम्हारा पाकिस्तान है, ये हमारी तरफ से तुम्हें तोहफा है, तुम्हें गिफ्ट है। आज हमारी जो हरकतें हैं और हमारे बच्चों की जो हरकतें हैं कूचा बाजार गली कुचों में, अगर इनका पता उनको चल गया, उनके रूहों को चल गया, यकीन कीजिए क़यामत के दिन उन शुहदा का हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान होगा। और आज वो जिंदा होते, वो हैरान हो जाते कि ये मुसलमान, ये तो उस वक्त के हिंदू से भी ज्यादा बदतर है। मुसलमानों ने आजाद मुल्क हासिल किया कि कुरान की तिलावत होगी, आजादी से अजान होगी, और आज हम बाजे की शोर शराबे के अंदर आजादी से अजान भी नहीं दे सकते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर सकते। आजादी का मतलब यह है कि मुसलमान कुफर से आजाद होकर, काफिरों से आजाद होकर, जहन्नम के अजाब से आजाद होकर, अजाब कब्र से आजाद होकर अल्लाह उसके रसूल को राजी करके जन्नत में जा सके। और आज हम जन्नत से आजाद हैं और हम भागी जा रहे जहन्नम की तरफ, जिससे जिसको जो भी तंगी तकलीफ हो वो कर सकते हैं, लेकिन जहन्नम की तरफ हम भागी जा रहे हैं। तो जन्नत से आजादी नहीं है मेरे भाई, वो कुफर से आजादी है, वो काफिरों से आजादी है, वो जहन्नम से आजादी है, अजाब कब्र से आजादी, उसका ये मतलब था। लेकिन 14 अगस्त होती है तो कोई मुसलमान ऐसे नहीं जिसने सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़कर
बानियान पाकिस्तान की रूह को इशारे स्वाब किया हो। पाकिस्तान बनते वक्त जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनकी रूह को इशारे स्वाब किया हो, बल्कि मस्जिद में वही नमाजी आए जो रूटीन के रोजाना 5-10 आते थे। बाकी सारे बाजारों में शोर शराबा शैतानी कामों में मसरूफ थे। यकीन कीजिए क़यामत के दिन हम इन बड़ों को क्या मुंह दिखाएंगे कि जिन्होंने अपनी जवानियां, अपनी जिंदगियां, अपने सब कुछ कुर्बान करके एक अजीम वतन बनाकर हमारे हाथों में दिया, और आज हमने इसके साथ क्या हासिल किया। जरा भी गलती हो जाए हम अपने वतन को बदनाम करते हैं। और जी पाकिस्तान है ही ऐसा है, पाकिस्तान है ही ऐसा है। भाई बात यह है, एक घर है 2-4 मरले का, उसमें कई अफराद रहते हैं और घर के हर कमरे में गंद पड़ा हुआ है। तो घर वाले, घर बनाने वाले बाप और दादा ताए को बदनाम करना शुरू कर दें तो उनका क्या कसूर है? वो तो बनाकर चले गए, या कसूर तो आपका है। सारे घर वाले मिलकर उस गंद को साफ कर लें, यही घर आपके लिए जन्नत नसीब बन जाएगा। आज कसूरवार होगा रेहड़ी वाला, लेकिन बदनाम करेगा पाकिस्तान को। झूठ बोलेगा दुकानदार, बदनाम करेगा पाकिस्तान को। खयानत तो बदयानती रिश्वत लेगा अफसर, लेकिन बदनाम करेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान बनाने वाले तो फरिश्ते सिफत लोग थे, वो तो अच्छे लोग थे। इसके अंदर गंद तो आप लोगों ने डाला है। आप ध्यानदार बन जाएं, अमानतदार बन जाएं, आप सच्चे बन जाएं, आप हर काम के अंदर रिश्वत न लें, यही पाकिस्तान आपके लिए जन्नत नजीर बन जाएगा। इसके अंदर गंद तो हमने डाला है। जैसे हर इंसान अपने कमरे को साफ करता है, अपने घर को साफ करता है, अपने बिस्तर को साफ करता है, ये मेरा वतन है, इसको मैंने साफ करना है, इसको मैंने अच्छा बनाना है, इसकी खैरख्वाही हमने सोचनी है। लेकिन गंद भी हम करते हैं और फिर इसको बदनाम भी हम करते हैं। लेकिन एक फलसफा समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने वतन से प्यार न करती हो। अमरीकी अमरीका से प्यार करेंगे, अफ्रीकी अफ्रीका से प्यार करेंगे, बरतानवी बरतानिया से प्यार करेंगे, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से प्यार करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी वो बदबख्त लानती कौम है कि कोई भी हरकत करेगी खुद, लेकिन बदनाम करेगी पाकिस्तान को।